बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 मादे की हरारती खसूसियात के आखिरी जो दो न्यूमेरिकल्स हैं उन दोनों को सॉल्व करेंगे। इनकी स्टेटमेंट थोड़ी सी बड़ी है लेकिन ये है आसान। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। बगैर निशानात लगे एक थर्मामीटर पर फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट के निकात के दरमियान 192 मिलीमीटर का फासला है। अगर मरकरी धागा यानी कॉलम की लंबाई फ्रीजिंग पॉइंट से 67.2 मिलीमीटर ऊपर तक हो तो सेल्सियस स्केल पर टेंपरेचर क्या होगा। सबसे पहले उसको कहते हैं डाटा। स्टूडेंट, जो चीज हमें दी गई है उसको लिखना। एक पहले नंबर पे देखें, हमें फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान फासला दिया गया है तो यही लिखेंगे, फ्रीजिंग और बॉइलिंग के दरमियान फासला। के दरमियान फासला। इसको स्टूडेंट आई स्टीम माइनस आई आइस इससे जाहिर करते हैं। आइस का मतलब स्टूडेंट बर्फ, जब कोई चीज जम जाए उसको कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, और स्ट्रीम मतलब बॉइलिंग पॉइंट। इन दोनों के दरमियान फासला है, इसका मतलब है कि इन दोनों के दरमियान ये फासला किसके बराबर आ रहा है, 192 मिलीमीटर। अब ये मिली, मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, तो ये m की जगह पे हम लिखेंगे 192 ज़रब 10 की पावर -3 मीटर। अब दूसरा में क्या दिया गया है कि लंबाई दी गई है, कॉलम की लंबाई, तो हम लिखेंगे कॉलम की लंबाई। इसको स्टूडेंट एल से ज़ाहिर करते हैं और इसकी वैल्यू कितनी है, ये है 67.2। फिर आगे क्या है, एम मतलब मिलीमीटर। यहां पर भी मिली आ रहा है तो मिली की जगह पे लिखेंगे ज़रब 10 की पावर -3 मीटर। अब हमने मालूम क्या करना है, टेम्परेचर मालूम करना है सेल्सियस स्केल में। मतलब है सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर। ये स्टूडेंट्स को कहते हैं टीसी। ये चीज हमने मालूम करनी। अब टीसी मालूम करने का फार्मूला एक है, सिर्फ वो याद रखें, ये बहुत आसानी से हल हो जाएगा। एल बटा आई स्ट्रीम माइनस आई आइस ज़रब 100। एल की वैल्यू कितनी है, ये है हमारे पास 67.2 ज़रब 10 की पावर -3 बटा आई स्ट्रीम माइनस आई आइस। इसकी वैल्यू हमारे पास है 192 ज़रब 10 की पावर -3 ज़रब ये जो 100 आ रहा है ये ऐसे ही आ गया। अब 10 की पावर -3 10 की पावर -3 से कैंसिल हो गया क्योंकि एक चीज ऊपर है एक चीज नीचे। 67.2 को जब हम ज़रब करेंगे ना स्टूडेंट एक 100 के साथ, तो इसका आंसर आएगा 6720 ओवर 192 आ।
इसके बाद आप कैलकुलेटर उठाएं और इसको तकसीम कर दें, तो 6720 माइनस तकसीम जब करेंगे ना 192, तो इसका स्टूडेंट आंसर आएगा 35 डिग्री। 7 आ गया सेंटीग्रेड। इस तरह ये हमारे पास आंसर आ गया टीसी का, टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में जो हमने मालूम करना था। उम्मीद है कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं लास्ट न्यूमेरिकल को हल करने की तरफ। इसी तरह छठा न्यूमेरिकल है, शीशे में माया वाले एक थर्मामीटर के दरमियानी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, मतलब दरमियान में लंबाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर। अगर निचले निशान से मरकरी की सतह 4.5 सेंटीमीटर ऊपर हो तो फ़ारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर क्या होगा? बिल्कुल सेम उसी टाइप का है जिस तरह हमने न्यूमेरिकल नंबर 5 हल किया था। उससे थोड़ा सा आगे किस तरह है, उसमें हमने टेम्परेचर फाइंड किया था सेल्सियस स्केल में। इसमें सेल्सियस स्केल में फाइंड कर लेंगे, उसको आगे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले दरमियानी लंबाई को किस जो चीज दी गई है सबसे पहले वो लिख लेंगे। तो दरमियानी लंबाई दी गई है, दरमियानी लंबाई, इसको किससे ज़ाहिर करते हैं? आई स्ट्रीम, जिस तरह हम पहले कर चुके हैं, या अपर और लोअर से भी ज़ाहिर कर सकते हैं, ये आप लोगों की मर्जी है। तो आई अपर माइनस आई लोअर। अपर और लोअर का मतलब, अपर का मतलब ऊपर, लोअर का मतलब नीचे, इनके दरमियानी फासला कितना है स्टूडेंट? 20 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करना है। किस तरह? सेंटी का मतलब होता है 10⁻²। तो यहां पे लिखेंगे 20 ज़रब सेंटी की जगह पर 10⁻² और 7 मीटर, ऐसे ही आ गया। अब मरकरी की सतह 4.5 सेंटीमीटर ऊपर हो, इसका मतलब है मरकरी की लंबाई हमें दी गई है, तो लिखेंगे मरकरी की लंबाई। तो इसको हम एल से ज़ाहिर करते हैं लंबाई। ये वैल्यू कितनी है? ये 4.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को फिर उसी तरह जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻² आ गया सेंटी की जगह पे। अब फाइंड क्या करना है? फ़ारेनहाइट में फाइंड करना है। पहले हम टेम्परेचर फाइंड करेंगे सेल्सियस स्केल में, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया था। तो टेम्परेचर मालूम करना है जी। पहले ये फाइंड होगा टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में, उसके बाद ये दूसरे में होगा। तो इसका फार्मूला जो पिछले में कर चुके हैं, एल बटा आई अपर माइनस आई लोअर ज़रब 100। यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। एल की वैल्यू कितनी है? ये हमारे पास है 4.5 ज़रब 10⁻² ओवर आई अपर माइनस आई लोअर की वैल्यू 20 ज़रब 10⁻² ज़रब करेंगे 100। अब यहां से देखिए 10⁻², 10⁻² से कट गई, तो 4.5 को जब हम ज़रब करेंगे ना 100 के साथ, तो ये आएगा आंसर 450 ओवर में क्या आ रहा है? 20। अब जब 450 तकसीम हम करेंगे ना 20, ये देखिए सिफर के साथ सिफर कट गई, तो 45 तकसीम किया 2, तो इसका आंसर आएगा 22.5 डिग्री। अब ये किस में आ गया आंसर? ये हमारा आ गया सेल्सियस स्केल में, डिग्री सेंटीग्रेड में। इसको अब हमने आगे कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट में इसको कैसे करेंगे? टी फ़ारेनहाइट का फार्मूला था हमारे पास,
9/5 TC जमा 32। इसमें अब हम स्टूडेंट वैल्यू पुट कर देंगे, तो 9/5 ऐसे ही आ गया। TC की वैल्यू जो अभी मालूम की है ये 22.5 जमा 32 ऐसे ही आ गया। जब हम सबसे पहले तो इसको हल करेंगे, जब इनको आपस में मल्टीपल करेंगे 9 ज़रब 22.5 तकसीम जब करेंगे ना 5, तो इसका आंसर आएगा 40.5 जमा अब 32 ऐसे ही आ गया। अब 40.5 जमा 32 किया तो स्टूडेंट ये आ गया 72.5। अब ये हमारा आंसर आ गया फारेनहाइट में। और यही चीज हमने मालूम करनी थी कि टेम्परेचर फारेनहाइट में। उम्मीद है कि ये न्यूमेरिकल भी आपको पिछले न्यूमेरिकल की तरह समझ आ गया होगा। सारा न्यूमेरिकल पिछले की तरह ही है, सिर्फ जब टेम्परेचर आएगा ना सेल्सियस स्केल में, इसको आगे हमने कन्वर्ट करना है फारेनहाइट में, जिस तरह हम पहले 4 न्यूमेरिकल्स को हल कर चुके हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए स्टूडेंट्स, और दुआओं में याद रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।